हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? फिर से आप लोगों के बीच में। और क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी लोगों को। हालांकि हर वीडियो में मैं सारी इन्फॉर्मेशन पूरी कंप्लीट डाल देता हूँ, लेकिन मुझे लगता है शायद बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, जिस कारण उनको सभी चीज़ों का पता नहीं चल पा रहा है। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि हम अभी जब उनका यहाँ पहुँचने का समय है तो क्या क्या चीज़ें लेके आनी है, हॉस्टल में क्या क्या चीज़ें मिलेगी, इस तरह की चीज़ें बहुत सारे लड़के लिख रहे हैं। हालांकि मैं हर वीडियो में सारी चीज़ें डाल देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ लेके आनी है, आपके पास हॉस्टल में रहने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या हॉस्टल आपको देगा। तो मुझे लगता है कि हर वीडियो में मैं ये डाल रहा हूँ कि आपको क्या लेके आना है और क्या नहीं आना है। तो ऐसी चीज़ें आप देख सकते हैं कि यदि कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको शायद पूरी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। लेकिन फिर भी चलो, क्योंकि किसी का भी डाउट नहीं रहना चाहिए, तो डाउट को क्लियर करते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको लेके आना है और क्या आपको हॉस्टल देगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप जब, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम तो उन लोगों को है जो हिमाचल से बाहर से आने वाले हैं। तो जो हिमाचल से बाहर से आने वाले हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आप जो भी आएंगे आपका RT-PCR टेस्ट होना ज़रूरी है। RT-PCR टेस्ट अगर आपको कोई छोड़ने आएगा कैंपस में तो उसका भी RT-PCR टेस्ट लगेगा, या आपका कोई ड्राइवर बाहर से आ रहा है आउट ऑफ हिमाचल तो उसका भी RT-PCR टेस्ट लगेगा। आपको छोड़ने के लिए पेरेंट्स यदि आते हैं, RT-PCR नहीं है, तो आपको इंस्टीट्यूट गेट पर, गेट नंबर 1 पर जहाँ से आपकी एंट्री होगी, उनको वहीं पर ही ड्रॉप करना पड़ेगा। तो क्योंकि पहले ही रेस्ट्रिक्शन और ओमिक्रॉन के चलते ये पाबंदियां हैं, तो फिर से आपको मैं बता देता हूँ कि बिना RT-PCR टेस्ट के ना तो आपके पेरेंट्स आएँ, और जिस गाड़ी को आप व्हीकल को लेके आ रहे हैं तो उसके जो ड्राइवर है उसके पास भी RT-PCR टेस्ट ज़रूरी है। आपका RT-PCR टेस्ट तो ज़रूरी है ही। तो जो भी कोई आपके साथ आएंगे सबका RT-PCR टेस्ट होगा। RT-PCR टेस्ट आपका गेट नंबर 1, जब मेन गेट है NIT हमीरपुर का, वहाँ पर जब आप एंट्री करेंगे वहाँ पर चेक होगा। जिसके पास RT-PCR टेस्ट नहीं होगा उसको वहाँ से अंदर नहीं आने देंगे। दूसरी बात कि बहुत सारे बच्चे या पेरेंट्स भी कुछ ऐसा लिख रहे हैं कि हम काफ़ी दूर से आ रहे हैं, 96 आवर्स का जो टाइम है शायद ये काफ़ी नहीं है। तो उनके लिए भी मैं बता देना चाहता हूँ कि रूल तो सबके लिए समान है, लेकिन वो ये कर सकते हैं कि आप जिस दिन वहाँ से चलेंगे उस दिन अपना RT-PCR टेस्ट कराइए, और जहाँ पर RT-PCR टेस्ट आप करा रहे हैं या तो उनका नंबर ले लीजिए, क्योंकि वो आपको व्हाट्सएप को कॉपी कर देंगे। जैसे ही आप पहुँचते हो 1-2 दिन बाद रिज़ल्ट क्योंकि आ जाता है इसका RT-PCR का, तो जैसे आप यहाँ पे पहुँचेंगे आपको RT-PCR टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो व्हाट्सएप या किसी माध्यम से कर देंगे। या फिर आपको अपने घर में से जो घर पे ही है उसकी आप किसी की ड्यूटी लगा दीजिए कि जब आप यहाँ पे, जो यहाँ आ रहा है वो तो आ जाएं उस दिन RT-PCR टेस्ट कराने के बाद, और ताकि वो रिपोर्ट लेके आपको व्हाट्सएप या ईमेल करके किसी भी माध्यम से आप तक पहुँचा दें। क्योंकि जो है 96 आवर्स की इससे ज़्यादा की रिपोर्ट आपकी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपको मेन गेट से अंदर नहीं आने दिया जाएगा और आपको यहाँ हमीरपुर में फिर से टेस्ट कराना पड़ेगा, जिससे आपके लिए भी पैनिक चीज़ रहेगी। ऊपर से आप इतना लंबा सफ़र करके आ रहे हैं, तो
थोड़ा सा ठंड भी ज़्यादा है यहाँ, जिस वजह से यहाँ पे आपका बाहर रुकना बहुत दुखदाई हो सकता है। तो रही अब बात वो जिसके लिए आप बार बार पूछ रहे हैं कि आपको क्या क्या लेके आना है, क्या क्या हॉस्टल में मिलेगा, तो उसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ। पहले भी मैंने बहुत वीडियो में बताया है कि हॉस्टल जब आओगे तो हॉस्टल में आपको सिर्फ बेड मिलेगा, मैट्रेस नहीं मिलेगा। बेड मिलेगा, आपको चेयर मिलेगा, टेबल मिलेगा, अलमारी मिलती है। इसके अलावा आपको सारी चीज़ें वो लेनी है। आपको मैट्रेस लेना पड़ेगा, आपको पिलो लेना पड़ेगा, आपको ब्लैंकेट लेना पड़ेगा, क्विल्ट लेना पड़ेगा, आपको चादर लेनी पड़ेगी, बाल्टी लेनी पड़ेगी, मग लेना पड़ेगा। अपना पूरा सामान आपको, जो एक आदमी का डेली यूज़ का सामान है, वो सारा कुछ आपको खुद अपना लेना पड़ेगा। तो अब कहाँ से लेना पड़ेगा, वहाँ से लेके आना है या हमीरपुर मिलता है क्या नहीं मिलता है, ये भी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। तो देखिए, वैसे तो NIT के अंदर बहुत सारे वेंडर ऐसे हैं जो आप वहाँ पे यदि आपको पसंद कोई चीज़ आती तो वो आपके हॉस्टल तक छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हमें कुछ और अच्छे और ऐसी चीज़ चाहिए जो यहाँ नहीं मिल रही है, उसके लिए आपको हमीरपुर जाना पड़ेगा। वो आप अपने खर्चे से जाएंगे, वहाँ से चीज़ें लेके आएँ। तो हमीरपुर में मिल जाता है सारा कुछ, क्विल्ट मिल जाएगी, ब्लैंकेट मिल जाता है हमीरपुर बाज़ार में। जो भी आपकी डेली नीड की जो चीज़ें हैं वो मिल जाएगी। अन्यथा NIT के अंदर सारी चीज़ें ये उपलब्ध है यदि आपको पसंद चीज़ आती है। और इसके बाद RT-PCR से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। आपको जो हॉस्टल में क्या क्या चीज़ें मिल जाएगी आपको, वो मैंने बता दिया। इसके बाद भी कोई चीज़ है, हाँ, इसके बाद एक और चीज़ है कि बहुत सारे लड़के लिख रहे हैं कि हमने जोसा एडमिशन के टाइम में 75,000 कुछ करके ऐसे एक्सेस अमाउंट डिपॉजिट कराया था। तो जबकि उनका नोटिस जो अभी डला है उसके हिसाब से अमाउंट कम बनता है, क्योंकि उनके पास शायद EWS का हो सकता है, SC/ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो सकता है, OBC IRDP का हो सकता है। तो देखिए, लेकिन आप उसमें एक लाइन भी पढ़िए, उसमें लिखा है आपके फिजिकल रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन के बाद यदि किसी का ऐसा बनता है तो वो उनका रिफ़ंड इनिशिएट किया जाएगा। तब तक आपका कोई भी पैसा नहीं मिलेगा जब तक आप यहाँ नहीं आते हो, आपका डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, आपका फाइनल जो सेटलमेंट नहीं बनता है, तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। यदि किसी का ऐसा होता है जिसने एक्सेस अमाउंट जमा कराया है तो NIT हमीरपुर उसको रिफ़ंड करता है एज़ पर रूल। तो अब आपको इस चीज़ से भी आप बेचिंत हो जाइए कि आपका पैसा फंस गया है। वो पहले ही नोटिस में लिखा है, आप नोटिस को ठीक से पढ़िए। तो उसमें लिखा है कि जैसे आप आओगे उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग और फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपका जो भी जो पैसा है वो आपको वापस कर दिया जाएगा। रही बात उसको हॉस्टल फीस में एडजस्ट करने की, तो वो हॉस्टल फीस में अभी एडजस्ट नहीं होगा, वो आपको रिफ़ंड आ जाएगा। हॉस्टल फ़ी आपको देनी पड़ेगी। जो हॉस्टल फ़ी है उसका भी नोटिस आपके पास है। तो और हॉस्टल फ़ी कब देनी है, तो जिस दिन आप आओगे उस दिन आपके पास फ़ीस की रसीद होनी चाहिए। हॉस्टल बता दिए गए हैं नोटिस के हिसाब से, आपको SBI कलेक्ट के माध्यम से उन हॉस्टल में डिपॉजिट करना है कि जिस हॉस्टल में जो हॉस्टल लिखा है उस हॉस्टल में SBI कलेक्ट के माध्यम से आपने फ़ीस जमा करानी है। तो सारी डिटेल में मैंने चीज़ें बता दी है। फिर भी भाई किसी को कोई किसी तरह की भी दिक्कत हो वो कमेंट करें, हम उसको रिप्लाई करेंगे और ऑथेंटिक रिप्लाई करेंगे, ताकि आप लोग परेशान ना हो और किसी तरह की दिक्कत ना हो। यहाँ पे जब भी आप पहुँचते हैं आपको हॉस्टल अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन ठंड ज़्यादा है और मौसम भी ख़राब होने के चांसेस यदि ऐसे रहते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की होगी। आप सेफ़ होके आएँ और कोविड गाइडलाइन का पालन करके आएँ, मास्क लगा के आएँ। अगर किसी का 18 साल पूरा हो गया है तो वैक्सीनेशन का डोज़ लेके आएँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हमारा 18 साल पूरा नहीं हुआ है, वैक्सीनेशन नहीं लगा है। देखिए भाई, जो 18 से नीचे हैं ठीक है, उनका नहीं हो सकता है, लेकिन जो ऊपर हो चुके हैं उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद वैक्सीनेशन सेंटर जाकर वैक्सीनेशन लगा के आएँ। क्योंकि दिक्कत, अगर ओमिक्रॉन यदि इस ढंग से फैल रहा है तो वो आपके लिए भी घातक है और हमारे लिए भी घातक हो सकता है। तो सेफ़ होके आएँ, सेफ जर्नी करके आएँ, ताकि पूरा जो आपका एक सेमेस्टर, जिन जिन का तो एक सेमेस्टर वो तो आ गए,
लेकिन आपका जो आगे का जो पढ़ाई है वो यहाँ इन कैंपस ही रहे। अन्यथा बहुत सारे जो NIT है जिस शहर में बहुत सारे ज़्यादा केसेस हो गए हैं, शायद उन्होंने ऑनलाइन भी कर दिया है। तो ऑफलाइन यदि हिमाचल आना चाहते हो, हिमाचल घूमना चाहते हो, हिमाचल देखना चाहते हो तो सेफ़ होके आएँ। और अधिक जानकारी के मैंने पहले भी बोला था, एक तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि सारी चीज़ों को आपको पता लग सके, और दूसरा कि शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू वेरी मच।